तो पिछले 2 वीडियोस में हमने स्त्री 1 और स्त्री 2 के ओरिजिनल स्टोरी के बारे में जाना और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भेड़िया फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी, जो कि असम के मियोंग विलेज से इंस्पायर्ड है। तो ये स्टोरी है एक वैद्य जो मियोंग में रहते थे और उनके बेटी की, जिसका नाम परी था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक वर्स। चलो ये कहानी जानते हैं। तो मियोंग बहुत ही घने जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ एक गांव है और अगर आप इंटरनेट पे मियोंग विलेज असम सर्च करोगे तो सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो होगा ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है ब्लैक मैजिक के लिए। तो ये लोग ब्लैक मैजिक करते थे मियोंग की सुरक्षा के लिए और जनरली उनके ब्लैक मैजिक के कहानियों में बताया जाता है कि वो शेप शिफ्टिंग करवाते थे। इसका मतलब इंसान को जानवर बनाना, जानवर को इंसान बनाना, ऐसा कुछ जैसा भेड़िया मूवी में देखा है कि जो इंसान है वो जानवर बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे कई सारे किस्से और कहानियां हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करा जाता है। और इनफैक्ट ब्लैक मैजिक निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के वैद्य बहुत ज्यादा फेमस है और वो मैजिक करके कई सारी बीमारियों को ठीक कर देते। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, जब ये ब्लैक मैजिक सच में हुआ करता था उस वक्त, और वहाँ पे कई सारे वैद्य थे जिनको ये मैजिक आता था। तो इस विलेज में एक वैद्य रहते थे जिनकी बेटी परी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और खुद वैद्य होने के बावजूद वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था। एक बार वो जंगल में गई थी, उसके बाद वो घर आई, कुछ वियर्ड बिहेव करने लग गई और जैसे जैसे समय गया उसकी हालत खस्ता हो गई और वो ज्यादा ही बीमार पड़ने लगी। तो वैसे ही ये वैद्य जो थे बहुत परेशान रहते थे कि क्या करे क्या ना करे। लोग आते जाते हालचाल पूछते थे, कोई इलाज नहीं हो पा रहा था और अचानक से 2 दिन के लिए ये परी गायब हो जाती है। अब लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, पर दरअसल परी ज्यादा बाहर आती ही नहीं थी, वो घर में ही ज्यादातर रहती थी। पर 2 दिन के बाद जब लोग देखते हैं कि परी में कुछ बदलाव है, परी अब अच्छे से खेल रही है, अच्छी दिख रही है, जैसे मानो ठीक हो रही है। और जब लोग पूछते थे तो वैद्य बोलते थे कि हाँ अब परी, मुझे इलाज लगता है मिल गया है और परी अब ठीक हो रही है। पर जैसे जैसे दिन जाते हैं लोगों के सामने कई सारी बातें आने लग जाती है। परी में कुछ अलग ही बदलाव दिखने लग जाते हैं, मानो जैसे परी अंदर से अलग हो, बाहर से अलग हो, कुछ इस प्रकार। और धीरे धीरे कुछ चीज़ों से लोगों को ये पता भी लग जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि परी ज़्यादातर मंदिरों में नहीं जाती थी, बाहर खेलने नहीं जाती थी क्योंकि वो बीमार रहती थी, पर इससे कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन वहाँ पे विलेज में जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो वहाँ के सारे लोग इकट्ठा होते थे और प्रार्थना होती थी, पूजा होती थी, प्रसाद बंटता था। जब परी उसमें हिस्सा लेती है तो लोग देखते हैं कि परी में कुछ अलग है। जो महापूजा के लिए प्रबंध किया जाता था, वहाँ पे जो शीशा रखा जाता है उसमें परी अलग दिख रही है, परी की परछाई भी उल्टी पड़ रही है। और ये सारी चीजें काफी है ये जानने के लिए कि उसमें कुछ तो अलग है। और गाँव वालों को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है कि वैद्य ने कुछ ब्लैक मैजिक करा है। तो अब गांव वाले प्लान करते हैं कि इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा, वरना गांव पे आफत आ सकती है। तो इसलिए वो एक धागा बनाते हैं जो पूज्य माना जाता है और वैद्य के घर चले जाते हैं। जैसे ही वैद्य देखता है ना कि सारे लोग आ रहे हैं घर पे, तो पहले ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब लोग आए मतलब कुछ तो इनको शक हो रहा है, कुछ हो रहा है, और अगर ये लोग घर में आएंगे तो बहुत सारी चीजें हवा हो जाएगी। तो रोकने की कोशिश भी करता है, पर गाँव वाले ठान के आए होते, घर में घुसते हैं और लड़की को बोलते हैं बाहर आने के लिए और उसको ये धागा जो है वो हाथ में पहनने के लिए बोलते हैं। अब जब वो धागा हाथ में लेती है तो फेंक देती है, क्योंकि उसका हाथ जल जाता है और इसी से पूरी कहानी साबित हो जाती है वैद्य के सामने। लेकिन फिर भी पर वैद्य गुस्सा हो जाता है कि ऐसा मत करो, चले जाओ यहाँ से, वगैरह वगैरह। वो टालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक जो बुजुर्ग होता है उसने देखा होता है कि पूजा के दिन ये परी कुछ अलग बिहेव कर रही होती है, तो परी को बोलता है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना बोलो। तो परी नहीं बोल पाती, तो बोलता है कि कोई बात नहीं, बीमार है इसके लिए ऐसा होगा, भूल गई होगी। तो वो बोलता है कि हाथ जोड़ो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। और जैसे ही वो प्रार्थना बोलना शुरू करता है परी बेहोश होकर गिर जाती। लोग जो है वैद्य को उठाते हैं और पेड़ को बांध देते हैं और उससे पूछते हैं सही सही बताओ कि क्या किया है। तो वैद्य के पास कोई चारा नहीं होता है, वो बता देता है उसने जो भी किया है। तो दरअसल वैद्य क्या करता है, उसके घर में एक जंगल से भाग के आई हुई एक लड़की होती है जो उसके यहाँ पे सालों से काम कर रही होती है। जब हमने देखा कि परी 2 दिन गायब हो जाती है, वो दरअसल परी उस वक्त मर जाती है, लेकिन वैद्य उसको मरने नहीं देना चाहता था। तो इसके लिए वैद्य
परी की आत्मा जो है वो इस लड़की में जो वहाँ काम करती थी उसके शरीर में डाल देता है और शेप शिफ्टिंग करवाता है ताकि वो परी जैसी दिखे। तो दरअसल परी की जो बॉडी होती है वो जंगल में अंतिम संस्कार करके गड्ढे में डाल देता है और उसकी आत्मा जो है वो इस लड़की में डाल देता है। अब जब लोगों को ये पता चलता है तो लोग तुरंत ही जाके महापूजा का इंतजाम करवाते और जो लड़की में परी की आत्मा है उसको आजाद करवाते। और क्योंकि एक शरीर में दो आत्माएं नहीं रहती है, वो लड़की जो काम करती थी वो पहले से ही मर गई है, उसकी बस बॉडी वहां पे होती है, तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी करवाते। तो ये शांति की पूजा की जाती है, दोनों ही लड़कियों की आत्मा को शांति मिले इसके लिए। पर लोग ऐसा करते क्यों है? आसाम के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इस बात में कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हमने देखा है कि वहाँ पे लोग बहुत परवाह करते हैं जंगलों की भी और लोगों की भी, और वो मानते हैं कि किसी की आत्मा तड़पनी नहीं चाहिए। किसी को जीवन में अगर तकलीफ होती है तो वो श्राप देता है और उसके श्राप से पूरी पीढ़ियाँ नष्ट हो सकती है। तो वो लोग ब्लैक मैजिक भी इसी के लिए करते हैं, शेप शिफ्टिंग भी इसी के लिए करते थे कि मियोंग की रक्षा की जाए उन आत्माओं से जो मियोंग को नष्ट करवाना चाहती है, ना कि किसी को तकलीफ देने के लिए। जैसा कि हमने भेड़िया में भी देखा है, वो शेप शिफ्टिंग करते हैं जंगल की रक्षा के लिए, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए। तो आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिस्ट्री और हॉरर स्टोरीज देखने के लिए मिस्टिक वर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।